नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के आध्यात्मिक कैलेंडर के बारे में। एक ऐसा महीना जो आस्था और उत्सवों से कह सकते हैं कि लबालब भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने में क्या-क्या खास है। जैसा कि कहा गया है, ये अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का महीना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ छुट्टियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक मौका है आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने का और इन उत्सवों के जरिए जीवन में एक नई शक्ति लाने का। तो आगे हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले अप्रैल के आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, फिर हनुमान जयंती और अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहारों पर बात करेंगे। उसके बाद पूरे महीने के कैलेंडर पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन पवित्र दिनों के लिए हम अपने आप को और अपने घर को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये महीना आप समझिए कि एक पूरा सफर है, एक देवता के जन्म से लेकर शाश्वत समृद्धि देने वाले दिनों तक, भक्ति और उत्सव का सफर। हर दिन अपने साथ एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। तो चलिए अब महीने के पहले बड़े त्योहार पर चलते हैं। अप्रैल की शुरुआत होती है भगवान हनुमान की असीम ऊर्जा के साथ, जो शक्ति और भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो महीने की जो पहली बड़ी तारीख है वो है 2 अप्रैल। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। ये भगवान हनुमान के जन्म का पवित्र दिन है और यही दिन पूरे महीने के उत्सवों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान शुरुआत करता है। देखिए, हनुमान जयंती का मतलब सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। ये वो दिन है जब भक्त शक्ति और साहस का आशीर्वाद मांगते हैं। और पता है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये चैत्र पूर्णिमा के दिन आती है, यानी महीने की सबसे पावन पूर्णिमा, जो इसे इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अवसर बना देती है। अच्छा, अब आते हैं महीने के दूसरे सबसे प्रमुख त्योहार पर, अक्षय तृतीया। इसे साल के सबसे शक्तिशाली और शुभ दिनों में से एक माना जाता है, जो किसी भी नई शुरुआत के लिए कह सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है। 19 अप्रैल का दिन तो 2 गुना शुभ है। पहला कारण है अक्षय तृतीया, जिसका मतलब ही होता है अविनाशी या कभी न खत्म होने वाली सफलता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम या खरीदी गई कोई भी चीज हमेशा फलती फूलती है। इसीलिए ये सोना खरीदने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए इतना आदर्श दिन माना जाता है। और दूसरा, इसी दिन परशुराम जयंती भी है, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार का उत्सव है। इससे इस दिन की आध्यात्मिक शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब जब हमने इन 2 मुख्य त्योहारों को समझ लिया है, तो चलिए एक नजर पूरे महीने के कैलेंडर पर भी डाल लेते हैं और देखते हैं कि और कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं। ये कैलेंडर देखकर साफ पता चलता है कि पूरा महीना आध्यात्मिक मौकों से भरा हुआ है। 2 अप्रैल की हनुमान जयंती से शुरू होकर हम 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी और फिर 14 अप्रैल को बैसाखी देखेंगे। ये सिलसिला 30 अप्रैल को नरसिंह जयंती तक लगातार चलता है, यानी लगभग हर कुछ दिनों में एक महत्वपूर्ण व्रत या त्योहार है ही। अगर इस लिस्ट में से कुछ और खास दिनों की बात करें तो बैसाखी है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। गंगा सप्तमी, आध्यात्मिक शुद्धि का दिन। सीता नवमी, जो हमें धैर्य और सद्भाव सिखाती है। और नरसिंह जयंती, जो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है। तो ये सारी जानकारी तो हो गई। अब इससे आगे बढ़कर इस पर बात करते हैं कि इन उत्सवों के लिए अपने घर और अपने मन को कैसे तैयार किया जाए, ताकि इस महीने का हम पूरा लाभ उठा सके। तो सवाल यही उठता है कि हम इन पवित्र दिनों की जो ऊर्जा है, उसे अपने जीवन में पूरी तरह से कैसे शामिल कर सकते हैं, मतलब तैयारी कैसे करें। तो एक दिव्य माहौल बनाने के लिए ना, पूजा की जगह को सुंदर बनाना एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। जैसे कि भगवान नरसिंह या माता सीता, ऐसे देवताओं की अच्छी तस्वीरें या फोटो फ्रेम अगर अपने पूजा स्थान में शामिल किए जाएं, तो इससे आध्यात्मिक प्रैक्टिस को और गहरा करने में मदद मिल सकती है। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है कि इस पूरे महीने में कौन सा ऐसा त्योहार है जो किसी भी व्यक्ति के लिए नवीनीकरण और आस्था का सबसे गहरा प्रतीक बन सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।